हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम वेट में आपका स्वागत है। और हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं जो कि हिंदी लिटरेचर से जुड़ा होगा। इसमें हम जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के मास्टर्स के लिए जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रिपेयर करवाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके लिए। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्या क्या उसमें कवर करने वाले हैं, सिलेबस क्या है एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम का हिंदी लिटरेचर का, और आपको उस पर किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसमें एग्ज़ाम वेट आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अब हम जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं। तो जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी लिटरेचर का सिलेबस है उसमें 3-4 चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बीए तक का पूरा सिलेबस ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में जो पढ़ाया जाता है उसमें से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंदी लिटरेचर का जो मेजर टॉपिक्स हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य के काल विभाजन, नामकरण और बाकी जितना भी हिंदी साहित्य में लिखा गया है वो सारा साहित्य, और हिंदी साहित्य के बड़े बड़े लेखक, क्रिटिक्स, इन सब के बारे में उसमें पूछा जाता है। तो ये इसका सिलेबस है पूरा ऑल ओवर, मतलब आपको पूरा हिंदी लिटरेचर को पढ़ लेना है। इसमें हम आपकी कैसे मदद करेंगे, एग्ज़ाम वेट आपकी कैसे मदद कर सकता है। अगर आप नीचे दिए हुए फॉर्म को भरते हैं और एनरोल होते हैं इस कोर्स में, तो आपको लाइव लेक्चर दिए जाएंगे जो कि हर वीक 3 लेक्चर्स होंगे 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ाया क्या क्या जाएगा। सबसे पहले आपको हिंदी भाषा के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको भारतीय आर्य भाषा परिवार, हिंदी की उत्पत्ति, उसके अर्थ और हिंदी की बोलियाँ, उसकी लिपियाँ, राजभाषा, इस राजभाषा संविधान में जो इस्तेमाल होने वाली अनुसूची है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको व्याकरण की थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी, क्योंकि व्याकरण से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आपको आदिकाल से शुरुआत किया जाएगा, लेकिन आदिकाल से भी पहले आपको अपभ्रंश, अवहट के बारे में जानकारी दी जाएगी। हिंदी साहित्य का जो नामकरण है, काल विभाजन है और इसकी जो इतिहास लेखन की पद्धति है, जो पुस्तकें हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी। फिर आपको आदिकाल के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें जो जो साहित्य लिखा गया है, अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, विद्यापति, अमीर खुसरो और लौकिक साहित्य जो भी लिखे गए हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। ये सारा आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाया जाएगा, तो इसमें आपको आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें। इसके बाद आपको भक्ति काल पढ़ाया जाएगा, जिसमें फिर आपको निर्गुण साहित्य और सगुण साहित्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। पूरी सारी काव्य धाराओं के बारे में बताया जाएगा, सारे भक्ति साहित्य के भक्ति काल के बारे में बताया जाएगा। फिर आता है रीति काल। उसमें भी आपको फिर उसमें 3 भाग हो जाते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इन तीनों की आपको जानकारी दी जाएगी। इन तीनों में कौन कौन से कवि हैं, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और कौन कौन सी रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। और इसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल तो बहुत बड़ा है, उसकी भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सारे वाद के बारे में पढ़ाया जाएगा। और उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, एकांकी, नाटक, कथेतर साहित्य, इन सब के बारे में बताया जाएगा। फिर आता है हिंदी पत्रकारिता, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और सबसे लास्ट में आपको फिर काव्य शास्त्र पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्व रखता है। इससे भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। पूरे काव्य शास्त्र की आपको जानकारी दी जाएगी। भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चिमी काव्य शास्त्र दोनों की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि दोनों से ही प्रश्न आते हैं और इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो एक तरीके से पूरा ऑल ओवर इंडिया जो भी सिलेबस रहा होगा उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इस कोर्स में। आपको पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको आसानी से हर चीज़ याद हो जाए और आप एग्ज़ाम तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो, और इसके साथ ही आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी समझाए जाएंगे। उस पर भी हम बातें करेंगे लाइव लेक्चर्स में, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है, और बाकी चीज़ें और बाकी हर चीज़ों पे हम उसमें बात करेंगे। तो जुड़े हमारे साथ, पढ़ें हमारे साथ। हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और अपने लिए जेएनयू में एक सीट रिजर्व कर लें। मिलते हैं आपसे लाइव लेक्चर सीरीज़ में।